जब भी कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं, हम क्या सोचते हैं? पहले तो उसका प्राइसिंग, राइट? क्या वो सही प्राइस पे हमको मिल रहा है? यदि वो महंगे में मिल रहा है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, राइट? कि हमको वही चीज कहीं पे और सस्ते में मिल जाए, है ना? पर ये कब हो पाएगा? ये समझते हम जब भी हमारी क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज्यादा होगी ना, तभी हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं ताकि वो हमको कम प्राइस में मिले। मैं एक सिंपल सिनेरियो शेयर करता हूं आप सबके साथ। दिवाली है, दिवाली में फटाके चाहिए, है ना? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, जिनके भी लिए हमको फटाके चाहिए, तो हम कहाँ जाते हैं? एक होता है रिटेल, जो स्टॉल्स लगे होते हैं वहां पे जाते हैं हम, वहां पे फटाके लेते हैं। जो भी हमारा बजट है उसके अनुसार हम फटाके लेते हैं, राइट? चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 50,000, वो अनुसार हम फटाके लेते हैं। तब हमको एक फटाका, यदि उसके ऊपर एमआरपी है 500 रुपए, हमको कितने में देता है वो? ठीक है सर, आप ले लीजिए, मैं आपको 50 रुपया कम कर दूंगा, यही कहता है वो। 500 रुपए का एमआरपी, वो 50 रुपया कम कर देता है। फेयर एनफ। पर यदि वही फटाके हम होलसेलर के पास जाए लेने, तो जो इन रिटेलर्स को सप्लाई करता है, तब कितने का पड़ेगा? मान के चलते वही फटाका 500 रुपए का था, नाउ यू विल गेट इट एट हाफ प्राइस, जो है 250 रुपए में। 250 रुपीज में आपको वही फटाका मिलेगा जहां पे वो रिटेलर आपके लिए सिर्फ 100 रुपया कम कर रहा था, राइट? चलिए मान के चलते हैं कि हमको इससे भी सस्ता चाहिए, तो हम कहां जाएंगे? हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, राइट? पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम क्या 5,000 10,000 के फटाके लेने के लिए जाएंगे? नहीं ना। हमें बल्क में चाहिए, यदि या हम सोच रहे कि हम बल्क में वो खरीद के उसका बिजनेस करें, एग्जैक्टली तब हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से हाफ में हाफ रेट में देगा, यानी वही फटाका जो 500 में मिल रहा था, वो रिटेलर जो आपको 100 रुपए में डिस्काउंट में दे रहा था और होलसेलर आपको हाफ प्राइस में दे रहा था, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर 125 रुपीज में देगा। अब आप सोचिए वो फटाके की कीमत क्या हो गई? वैसे तो फटाके की कीमत कुछ भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट बर्स्ट इट, यानी आप जब तक उसको जलाते नहीं हो, फोड़ते नहीं हो, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पर जब आप उसको फोड़ देते हो तो उसकी कीमत कुछ नहीं रहती। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू, keeping the pre-IPO on the side, keeping the stock market on the side, keeping all the things on the side. ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जहां पे हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमको कम से कम दाम में वही चीज कैसे मिले। आज यहाँ पे इतना महंगा मिल रहा है, तो वहां पे कम से कम सस्ता थोड़ा तो मिले, फायदा तो हो, मेरे जेब को राहत तो हो, राइट? यही सोचते हैं हम। अब मैं अगर बात करूं वो रिटेल फायर क्रैकर सेलर की, या वो जो रिटेल में बेच रहा है फटाके, वो है बैंक, FD RD, जो आपको कुछ परसेंटेज दे देता है खुश करने के लिए। आप खुश हो जाते हो क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है, लाख 5 लाख, है ना, या 10 लाख, तो वो आपको एक छोटा सा परसेंटेज दे देता है, आप खुश हो जाते हो। पर उससे ज्यादा बेनिफिट मिले, यानी उससे ज्यादा डिस्काउंट मिले उस होलसेलर के पास, म्यूचुअल फंड, SIP, जो आपको 8 9 10 11 12 15% देता है, तो आपको ज्यादा खुशी होती है ना? चलो मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है, मुझे उसके ऊपर रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है। पर वो डिस्ट्रीब्यूटर जहां पे आप पहुंच नहीं सकते हो, बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, और आई वुड से अ रिटेल परचेसर और अ बायर, आप पहुंच नहीं पाते हो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तब आप क्या करोगे?
आप तो सोचोगे चलो मैं अपना बजट बढ़ाता हूँ, मैं अपना बजट बढ़ाता हूँ, मुझे वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचना है ताकि मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, यानी मिनिमम प्राइस पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिले, राइट? पर हम अपना चादर कब फैला सकते हैं, कब फैलाएंगे? when we are really well settled from all the aspects or all the verticals. अगर मैं कहूं कि हाँ हमारा रोज का खर्चा, महीने का खर्चा, मेडिकल जो भी है, बेनिफिट्स, वो इमरजेंसी फंड्स सारा कुछ है, उसके अलावा मेरे पास ये बच रहा है ना, चलो मैं लगा देता हूं. That is your savings. And that is why you're investing into banks, into mutual fund. क्योंकि वो सेविंग्स है, आज है कल खर्चा हो जाएगा, तो खर्चा ना हो, वही वजह से हम वहां पे लगाते कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, राइट? पर ये तो थी फटाके की बात, या मैं कहूँ कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, चाहे वो कांदा हो, बटाटा हो, या कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप एक लेने जाओगे तो आपको महंगा जाओगे तो उससे ज्यादा सस्ता पड़ेगा, और क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ते जाती है ना, वैसे वैसे वो आपको सस्ता पड़ते जाता है, राइट? पर बात यहाँ पे आ रही है, कांदा, बटाटा या फटाका, ये सब तो खत्म हो जाएगा, ये वापस से आपको कुछ नहीं देगा, सिंपल एज दैट. पर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम इन्वेस्टमेंट वही करना पसंद करते हैं जहां पे हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले. वो इन्वेस्टमेंट जो मैं कल करते आ रहा था और मुझे एक छोटा सा परसेंटेज मिल रहा था, पर आज मुझे पता चला है इतने बड़े सेगमेंट के बारे में, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, लेट मी गिव इट अ ट्राई. अब तक तो मैं ट्राई करते ही आया हूं, राइट? इतने सारे कंपनीज में, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में जो इतनी लालच दी है मुझे कि हाँ आप इतना डालो आपको इतना रिटर्न मिलेगा 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 मिलेगा, मिला मिला और गायब हो गया. तो क्यों ना एक बार इस सेगमेंट में आजमाया जाए, क्योंकि ये सेगमेंट प्री आईपीओ, ये इतना खास सेगमेंट है माय फ्रेंड्स, जहां पे बहुत बड़े बड़े लोग, आई हैव मेट दोस पीपल इन पर्सन, इफ आई मे टेल यू, इतने बड़े बड़े HNI क्लाइंट्स जिनके जेब इतने भरे हुए हैं ना पैसों से, और जब पैसे से पैसे बनाने की बात करते हैं ना हम, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के थ्रू हो सकता है. यानी आप प्रॉपर्टी में डालो, गोल्ड में डालो, या एक कंपनी के आप बाकायदा पार्टनर हो जाओ, उसके एसेट्स खरीद लो, तभी ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. आप डायरेक्टली पैसे से पैसा बनाने का सोचोगे ना, तो जैसे वो कंपनीज आई है कि आप इतना डालो आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, आप पैसे डाल रहे हो, आपको वो रिटर्न के तौर पे पैसा ही दे रही है, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो रोल ऑन कर रही है. That particular company is rolling the money of the investors. So understand, अगर वो कंपनी के पास इतना ही पैसा होता तो वो क्यों आती आपके लिए, है ना? वो क्यों आपसे मांगती फंड और आपको वो परसेंटेज देती? समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना जब भी, तो वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ग्रो होना चाहिए. वो इन्वेस्टमेंट वहीं के वहीं, और आपको वो इन्वेस्टमेंट पे छोटा सा परसेंटेज दे दिया ना, नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होते जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द महंगाई, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस विच इज इकोनॉमिकली सो हाई. तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, और वो रिटर्न्स जो आपको दे रहे छोटा सा, is it sufficient? I ask myself, no, it is not sufficient. तो अगर वो sufficient नहीं है और मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम हो रहा है, why is this thing happening? क्यों हो रहा है ये चीज? कि वो इन्वेस्टमेंट जो मुझे कमा के दे, जो मुझे 1 लाख रुपया करोड़ों बना के दे,
ये क्यों नहीं सोच रहे हम? और जबकि ये बाकायदा इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है प्री आईपीओ, जहां पे बड़े बड़े लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और बड़ा बन रहे हैं फटाफट। कोई ना, हम छोटा इन्वेस्टमेंट करके ही बड़ा बनेंगे। इट डजंट रियली मैटर, एंड दैट इज द ओनली रीजन मैग्नस फर्स्ट लेके आया ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए। मैंने आप सबसे ये आज इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर की क्योंकि हम फेस कर चुके हैं ये सब अपने लाइफ में, है ना। हम जब भी बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए कोई भी चीज, तो हम उसको परखते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि इज इट वर्थ, क्या वो वर्थ है, इतना मैं पैसा दूं इसका? नहीं, मैं इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढता हूं। हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, हमको मिलता है थोड़ा सस्ता, फिर हम सोचते हैं नहीं यार ये तो थोड़ा ही फर्क है, चलो इससे भी बेटर प्राइसिंग में हम देखते हैं सेम प्रोडक्ट। पर हम कितना स्ट्रगल करते हैं एक प्रोडक्ट को पाने के लिए, है ना। आप सोचिए कि वो प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकते हैं, हम खरीदते हैं, हम यूज करते हैं, है ना, वॉट एवर इट मे बी एडिबल नॉन एडिबल, बट वो क्या आपको रिटर्न देता है? नहीं, वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है एक तौर से। पर ये इन्वेस्टमेंट की बात है जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो और उसका वैल्यू ग्रो हो जाता है, बूम हो जाता है, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन देना चाहिए? वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देता है। हम अपने आप को पूछते हैं ना दोस्तों कि यार मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम यानी मैं नौकरी कर रहा हूं, या मैं फ्रीलांसर हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर मेरा इनकम एक ही तरफ से आ रहा है। मुझे चाहिए मेरा इनकम हर तरफ से आए, यानी फ्लो ऑफ इनकम, है ना। ये सोचते हैं ना, एग्जैक्टली ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए मैग्नस पर्स लेके आए इतना बढ़िया यूनिक प्रोडक्ट और ऐसा रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म जहां पे आप इन्वेस्टमेंट तो करते हो पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्री भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप मेहनत तो कर रहे हो पर वो मेहनत एक महीने का आपको 36 महीने तक मिलता है उसका फल, यानी वो फिक्स हो गया। वो फिक्स तो हो गया पर उससे नीचे नहीं आएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो कंपाउंडिंग वे में मिलता है, आपको रेकरिंग वे में मिलता है, मतलब उससे डबल अप ट्रिपल अप होते जाएगा। बात समझने, खाली इन्वेस्टमेंट करने से काम नहीं चलता। When we do investment wisely into a very strong platform which has a potential to give you exponential returns, exponential यानी जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, उतने रिटर्न्स from various dimensions, चाहे वो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपने किसी को ज्वाइन कराया हो, from various dimensions। वही सेगमेंट में पावर है कि वो आपको इतना बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स। तो आई रियली होप कि आपको ये प्री आईपीओ का सेशन जो मैंने समझाया आज, एक नॉर्मल लेमैन सॉरी एक नॉर्मल लेमैन जो फेस कर रहा है ना आज की तारीख में, चाहे वो रेगुलर मार्केट हो, जनरल मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, वहां पे फेस कर रहा है एक रिटेल इन्वेस्टर धक्का मुक्की में फेस कर रहे हैं कि यार मैं घुसूं इसमें, मैं घुसूं और घुस के मैं अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ग्रो करूं, पर वो हो ही नहीं पा रहा। अगर वो हो नहीं पा रहा और आपने इतना ट्राई किया है तो क्यों ना एक बारी खाली इसे आजमा लिया जाए। क्यों इसे आजमा लिया जाए? क्योंकि इसका तो पुख्ता सबूत है। इतने बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, दे आर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दे आर बिजनेसमैन, दे आर पॉलिटिशियंस, इतने बड़े बड़े लोग, चाहे वो LIC हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड फर्म्स हो, चाहे वो फॉरेन के फर्म्स हो, क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे बताइए? ये सारे लोगों को परसेंटेज में रिटर्न्स नहीं चाहिए। दे हैव नो कंसर्न विद द परसेंटेज में रिटर्न्स, नहीं तो वो तो स्टॉक मार्केट
में ट्रेड करते, they want multiple में returns and in a very short span of time, 2, 3, 4 years. तो ये कैसे मिलेगा ना? They know about it, we know about it, and that is the reason हम आपके लिए लेके आते हैं ये स्पेशल सेगमेंट जिसका वेटेज इतना है। मैं आज चाहूंगा कुछ लोगों से अपना स्टेटमेंट, अपना एक्सपीरियंस, ठीक है? तो मैं किसी को भी एक को सिलेक्ट करता हूं जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे से पहले से शुरू से जुड़े हुए। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम देयर ओन माउथ कि क्या है प्री आईपीओ, कैसा है प्री आईपीओ, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑल अबाउट दैट। डॉक्टर परमेश सर, आई विल अनम्यूट यू सर, प्लीज डोंट माइंड, but say whatever you have gained the knowledge, you have absorbed the knowledge, whatever you know about pre-IPO, and how is your experience throughout? Dr. Parmesh sir. Thank you very much, Samir ji. I'm really fond of you, the first thing. And secondly, the Magnus First has really taught me what exactly about the pre-IPO. And secondly, it has shown in the ways, multiple ways for everyone to understand what exactly about the pre-IPO, which means it makes a common man to reach to the highest and the peakest of their ideas and their dreams to be fulfilled. Probably you've been telling in this platform that so many experiences in different things. But here the Magnus First has given a beautiful and a wonderful, the real way to understand the safest and secured and legal platform for anybody, everybody, from a common man to the layman to become a richer and richest and ultimately to fulfill their wants and needs. And of course, one of the investment they make here through this way, they are the best of their life. This is my small statement for you. Really, I love you. The day one I've been attending your program, and I'm so fortunate and I'm so lucky to have you through this sessions all through my journey. Really, I'm enjoying you. Really, at the age of 65 or 66, no doubt, I need money. I have my own money, no doubt. I'm a pensioner. I'm already getting money for my wife and myself. My son is in US, no doubt he is happy. My second son is doing his business, he is happy. But my virtue of thoughts is nothing but the Magnus First has shown me a way to do a wonderful social service that can make any individual who connects me through me. The way I may earn or not, but if they earn, if they make their life the best, I'm sure I'm going to live in their hearts. This is my idea of being attached, fixed forever through my life till I die. I am with Magnus First. I love Samirji. I love Krish. I love Pamarji. Fantastic platform, wonderful platform. I have never seen in my life. At this age, no doubt I am fine for everything. But the Magnus First has given me a sweetest, the best, ultimate thing for me to show the world of my own circle, helping me, the Magnus First helping me to create my beautiful community along with you all. Thank you very much from bottom of my heart. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, Dr. Parmesh sir. I mean, your words are like so wonderful, so lovely, and it has highly obliged me to the level of being more towards ground, and I will always remain towards ground. Thank you so much, sir. कि आपको इतना अच्छा लगा ये segment, आपको इतना अच्छा लगा ये company Magnus First, who has actually given opportunity to one and everyone, right? Yes. If I may ask, sir, where do you belong from?
I'm from Hyderabad, Telangana. Hyderabad. Yes, sir. Very nice, sir. Very nice. I have Yes. few friends from Hyderabad as well. Wow, So that's really nice. That's That's nice. nice. I'm from So- Hyderabad. Basically, I'm a Kannadiga. I'm from Karnataka. I'm settled, born and brought up in Hyderabad itself. And Okay. I have so many connections in Karnataka, all the way there, all through the way. I've traveled a lot of things, but Magnus First is lovely, ultimately lovely. Thank you, sir. very Thank much. you. Thank you. It was Thank you lovely very much. talking to Thank you very much. And Sanidhya. Thank you I very much. really appreciate your precious your thoughts and your feelings and your journey Yes. Yes. all the way through. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. Now I am gonna call another participant, which like Dr. Parmesh, like Gurpreet Singh. Gurpreet Singh ji, you are with me since day one. I would like you to speak a little bit about pre-IPO, your journey with Magnus First, how's your experience and everything. How do you find this segment, sir? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, सर. Gurpreet Singh, sir. Hello. Gurpreet Singh, sir. Can you hear me? I think so. He's not ready to actually speak. It's okay. Let me see who else. Okay. Okay, Sonu Das. Sonu Das जी, I am unmuting you. आप मुझे बताइए आपका जर्नी, आपका एक्सपीरियंस मैग्नस फर्स्ट के साथ या ये प्री आईपीओ सेगमेंट के साथ में, सिंस यू आर विथ मी फ्रॉम डे वन, तो आपका एक्सपीरियंस, आपका जर्नी कैसे रहा है और ये सेगमेंट आपको कैसा लगा है, सोनू दास जी? हेलो सोनू दास जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हेलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है सोनू दास जी. I think so people are really shy to speak on. अरे वीपी सिंह सर, नमस्कार सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. सर जी, आपने इतना ब्यूटीफुल सेशन लिया ना, आपके लिए ऑडियंस तो फैन हो गई है उस संडे के सेशन के बाद. तो वीपी सिंह सर, एक ब्रीफ में, एक छोटे से टाइम में आप बताइए कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा सर? वीपी सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. I've unmuted you. So if you can please share your experience with Magnus First and the segment itself, that will be really nice. Okay, no issues. If sir is not ready, that's fine. नमस्कार Okay. सर. अरे सर जी, नमस्कार. वो एक्चुअली बड़ा इधर नेटवर्क का इशू था. Okay, no issues. तो मैं सुन नहीं पाया ठीक से आपकी बातों को. Okay. I was actually saying कि आप अपना experience with the Magnus First in brief, और आपको ये segment कैसा लगा है, how special is it to you? अगर आप brief में कम टाइम में शेयर कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके सेशन, आपने जो बोला था संडे, सॉरी, आपने जो संडे जो आपका इंटरेक्शन था ना, पीपल हैव बिकम फैन ऑफ यू सर, ट्रस्ट मी ऑन दैट. और मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल्स आया है कि आपका वीडियो चाहिए उनको, राइट? ओके सर, वो अभी मैं कुछ देर यही बेंगलोर में मेरी बात चल रही थी
और आपका जूम छोड़ के मुझे बात करना पड़ा और मैग्नस के बारे में ही बात चल रही थी। ओके तो उसने बोला कि मैं पांचों आपका जो पीडीएफ है मैंने ग्रो पे डाला, चैट जीपीटी पे डालिए, तो सर इसमें रिस्क है कितना? हम बोले भाई ट्रम्प आए या उसका कोई भी आए, प्री आईपीओ का प्राइस जो है बेयर मिनिमम प्राइस वो टच नहीं कोई कर सकता है। तो बोला सर मैं क्यों नहीं लिस्टेड कंपनी का लूं, एचडीएफसी का, सिप्ला का और उसका लूं? हम बोले लीजिए, लेकिन बीच में जैसे अभी आया था ट्रम्प का सुनामी जिसमें सारे रेट नीचे चले गए थे, क्या कोई प्री आईपीओ का रेट टच कर पाया? वही सब बात कर रहे थे, तब तक देखा इधर अनम्यूटेड का मेरे सिग्नल आया हुआ है। मैं एकदम से समझ नहीं पाया, उसको काटा मैं, अरे एक मेरे इम्पोर्टेंट ये चल। तो बेंगलोर में हमारी एक वाइफ हस्बैंड तुम लोग एसआईपी डालता है 50,000 का। मैंने उनको बताया कि आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, आपको एक चिट्ठी आता है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई, एनएवी वैल्यू बढ़ गई, आप जोड़ जोड़ कर खुश होते हैं, आपको एक लेटर ही तो आता है। लेकिन हमारे पास जो है ना प्री आईपीओ का शेयर हमारे डीमेट में है जिसमें स्वामित्व मेरा है, मालिकाना मेरा है और हम उसके मालिक हैं। बोला सर बहुत सारा सवाल चल रहा था, इसी बीच में हम सब सवाल को जितना आपने समझाया था सब मैं दाग रहा था। बाकी जितने लोग यहाँ पर मीटिंग में करीब 100 लोग, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि हर आदमी अपने नौकरी पेशा के अलावे एक्स्ट्रा इनकम चाहता है और उसके पास पाबंदी है नौकरी में। आप सेना में है, आर्मी नेवी एयर फोर्स में है, आप आईबी और सीबीआई में, आप नौकरी के अलावे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई बिजनेस करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर क्या करते हैं लोग, एक बार शेयर मार्केट में घुसते हैं लोग, उस पर पाबंदी नहीं है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो कॉर्पोरेट में, हर आदमी एक बार डीमैट खोलता है, स्क्रीन पे चढ़ता है और जो कमाया हुआ पैसा लॉस करके फिर एकदम आउट हो जाता है उस फील्ड से। ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ के हम लोग ला रहे हैं जो एक बार एंट्री मारने के बाद दोबारा उधर गया नहीं और उनको ये लग रहा है कि शेयर मार्केट गरीब बनाने का सहज रास्ता है। और वो लोग ऐसा हुआ उनके साथ, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख, एक साधारण। अभी तो सैलरी सबकी बढ़ गई है, वरना आप देखिए जब 1995 में जब वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, कागज में लोग शेयर लेते थे मारुति का, और वही कोई बता रहा था कि मारुति कार किसी ने लिया 3.5 लाख का वैगन आर, और 3.5 लाख का मारुति का शेयर ले लिया उस वक्त, 2003 की बात है। वो शेयर उसका 1 करोड़ से ऊपर का हो गया और कार पता नहीं कहाँ चली गई। तो इंटेलिजेंट वहां पर वो था जो लोन पर ले लिया कार 50,000 वो करके डाउन पेमेंट करके और 3 लाख का शेयर ले लिया। तो वही मैं बोल रहा था, अभी समझा रहा था, बेंगलोर में 2 लोगों को वाइफ हस्बैंड थे और हम उनको बता रहे थे कि देखिए प्री आईपीओ में आप 1 लाख आपका सरप्लस इनकम है, दोनों अच्छा कमाते हैं, तो उसका 1 लाख का 25% 25,000 होता है, बस वही आपको डालना है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पूरा पैसा, बस सेविंग में उतना ही पैसा रखें जितना जरूरत है, बाकी सारा पैसा आपको अभी मैं 20 लाख रुपए की जरूरत थी, मुझे एक फ्लैट बेचना पड़ रहा है, अगर वही मेरे पास एक करोड़ का फ्लैट बेचना पड़ रहा है, अगर वही 1 करोड़ का शेयर मेरे पास होता तो मैं 20 लाख है तो 20 लाख का शेयर बेचता। अब एक फ्लैट बेचना पड़ रहा है 20 लाख के चक्कर में, और वो भी हम बेचना चाह रहे हैं तो बिक नहीं रहा है 2 महीने से, क्योंकि जब आप बेचना चाहेंगे रियल एस्टेट तब बिकेगा नहीं, और जब नहीं बेचना चाहेंगे तो लगता है कस्टमर आने लगता है। ये उसका मेन प्रॉब्लम है रियल एस्टेट। अब बताइए एक खिड़की दरवाजा और एक कमरा आप बेच नहीं सकते हैं। अगर यही मेरा पोर्टफोलियो होता है 1 करोड़ का तो हम 19,500,000 रुपए का शेयर बेच सकते हैं, 20 लाख में 1 रुपया कम का बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको 1 करोड़ का लिक्विडिटी बनाना पड़ रहा है, मुझे पता ही नहीं कि 80 लाख कहाँ रखना है और जरूरत है 20 लाख का। ये सबसे बड़ा फायदा है कि मैग्नस के थ्रू हम अपना पोर्टफोलियो अगर 2-4 करोड़ का बना लेते हैं तो मेरा रेस्ट ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। हम लोग को जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ते जा रही है, मान लीजिए आप 100 साल अपना मान के चलिए, 100 ईयर, तो 50 के प्लस के बाद फिर ये सब लगता है बेकार है, रियल एस्टेट, मकान, दुकान, फलाना ढिमका, एक रहने के लिए मकान चाहिए। बहुत ज्यादा आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक सेकंड होम रखिए। ये नहीं कि आप बेंगलोर में, मैसूर में, औरंगाबाद में सब जगह फ्लैट खरीदते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, आप टेंशन बढ़ा रहे हैं अपना। इसलिए सबसे बढ़िया है कि पोर्टफोलियो को बढ़ाया जाए। हम तो सिर्फ इसमें लोगों को रेफर कर रहे हैं कमीशन वगैरह के लिए नहीं, हम चाहते हैं मेरा पोर्टफोलियो यहाँ बढ़ जाए। और चूंकि हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, और एक ही वर्ड तो यहाँ याद रखना है, सिर्फ अप्रोच अप्रोच अप्रोच, और तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। और वो सारा ट्रेनिंग मिल ही रहा है समीर भाई आपके तरफ से। तो मैं तो जितने भी लोग हैं इन्हीं सभी को यही बोलूंगा कि देखिए हम तो भारत सरकार में पुलिस इंस्पेक्टर थे,
और मैं पीएम सिक्योरिटी में था, मेरे पासपोर्ट पे भी 32 कंट्री का वीजा लगा हुआ है। मैं हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये 9 कंट्री तो हमारे लिए वैसे ही है जैसे दादर से आपका थाने ऑफिस है। ये बगल में एक दो कंट्री। फिर मैं यूरोप में रहा 3 साल, भारत सरकार ने भेजा। आई वर्क ट्वाइस अंडर यूनाइटेड नेशंस एज ए डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर। तो मैंने देखा वहाँ ऑस्ट्रिया के लोगों से मेरा संपर्क है। मैं जर्मनी में, फ्रांस, लंदन, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, सब जगह घूमने के बाद मुझे लगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और मैं अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ अपने डिपार्टमेंट से। अब मुझे सिर्फ यही करना है, क्योंकि मैं देख लिया कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें फेस वैल्यू कम हो, लोग घर पे आके चढ़ के बोले। और आप फोन पे बात करते हैं तो आपको उधर से क्या बोल रहा है कोई, वो आपकी बीवी नहीं सुन रही है, लेकिन आप इधर से जो बोल रहे हैं उससे वो अनुमान लगा लेती है कि उधर वाला क्या बोल रहा है, हॉट टॉक हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लोग जो है पॉन्जी स्कीम में मतलब थके हुए लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। जो अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो उनके लिए मैग्नस फर्स्ट एक उतना नहीं, उनको लगेगा बहुत स्लो इनकम है। तो जिसके पास टीम है या सभी के पास नाते रिश्तेदार तो है ही, साला जीजा भाई भतीजा तो है ही, तो ऐसे लोगों से ही अप्रोच किया जाए सबसे पहले, जो घर के लोग। बाकी कोई भी प्लान, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो नेटवर्क मार्केटिंग है, आप अपने नाते रिश्तेदार परिवार को नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैग्नस फर्स्ट का प्रोग्राम आप शुरुआत भी अपने भाई भतीजा और घर के परिवार से कर सकते हैं। रहा बात की, अभी बात यही चल रही थी कि इसमें रिस्क है सर, क्योंकि वो 5 जो आपने पीडीएफ भेजा है उसमें उसका वो नहीं, हम देखिए जितना एक आम नागरिक को चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन है। आपको विशेष जानकारी चाहिए तो मैं आपकी मीटिंग करा सकता हूँ, क्योंकि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अगर वकील हैं, आप अगर सीएस ये सब किए हुए हैं, एमबीए, तो फिर आपके लिए, हम तो एक फौजी आदमी, हमारे लिए तो वो इंफॉर्मेशन भी मोर देन सफिशिएंट है। और जिसने मतलब वो है ना कि पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली मेहरे ख्वाब क्या होगी, और जिसने देखी हो लाखों हंसी उसकी नीयत खराब क्या होगी। ला पिला दे साकियां पैमाना पैमाने के बाद, और होश की बातें करूंगा होश में आने के बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वीपी सिंह सर, एंड लाइक ऑलवेज आप हमेशा ही अपने ऑडियंस का दिल जीतते आए हो, और जिस तरह आपने बताया फ्रॉम ऑल द वर्टिकल्स, आई हैव अंडरस्टूड एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी समझ गई है व्हाट वर यू ट्राइंग टू से, राइट। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि प्री आईपीओ की ताकत बहुत है। अगर मैं आपको वो ताकत दे दूं, चलो आज शिवाजी महाराज लड़ते थे या हमारे हिंदुस्तान के इतने वॉरियर्स लड़ते थे, उनको ताकत तो हमने दे दी, पर क्या उसको सपोर्ट दिया? सपोर्ट दिया? अगर हम सपोर्ट नहीं देते उनको, या उनको वो नॉलेज, वो रणनीति नहीं सिखाते हैं ना, तो किसी काम का नहीं है। अगर मैं उसको हथियार भी दे दूं, उसको चलाना ही नहीं आएगा, सिंपल। तो ये वो हथियार है इन्वेस्टमेंट का, जहां पे आप सही तरह से उसको इस्तेमाल करो तो आपको भर भर के रिटर्न्स देगा, गोलियां नहीं देगा, भर भर के रिटर्न्स देगा। So that is what we need to understand, which Mr. VP Singh was trying to make all of us understand. So thank you so much, and I will end my session here because it's already 21:40, and I will hand it over to Yogini ma'am right now.